नमस्कार, मेरा नाम है नंदकिशोर बरोदिया और मैं EPES शासकीय माध्यमिक विद्यालय खेरी अमरपाड़ा डबरा जिला ग्वालियर में पदस्थ हूँ। आज हम कक्षा 3 के बच्चों के साथ लर्निंग आउटकम 301 पर गणित विषय में काम करेंगे। तो इसमें कक्षा 3 के पार्ट 2 पर हम कार्य करने वाले हैं। तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप? अच्छा बेटा, कल पिछली बार हमने दो संख्याओं पर 2 अंकों की उछल कूद करके कुछ पाठ पढ़ा था, है ना? तो आज हम 3 अंकों की संख्याओं पर कार्य करेंगे। कितने अंकों की संख्याओं पर? 3 अंकों की संख्याओं पर कार्य करेंगे। और इसमें आप लोग देखना, यहाँ पर मैं 3 अंक लिख रहा हूँ। ये क्या है? क्या है ये? ये वेरी गुड। अच्छा, क्या हम इन 3 अंकों से नई नई कुछ संख्याएं बना सकते हैं? इनके क्रम को उलट पलट कर हम कुछ नई नई संख्याएं बनाएंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हम इस 5 से शुरू करते हैं। पहले 5, फिर 2, फिर 3। अब हम इस 2 और 3 का क्रम बदल देते हैं। तो क्या संख्या बन जाएगी? 5, 3 और 2, है ना? अब हम इस 2 को शुरू में लेते हैं। 2, 5 और 3। अब इसका क्रम बदल देते हैं, 5 और 3 का। 2, 3 और 5। अब हम इस 3 को शुरू में लेते हैं। 3, 5 और 2। और अब हम 5 और 2 का क्रम बदल देते हैं। तो 3, 2 और 5। इस तरह से हमारे पास इन 3 अंकों से 6 नई संख्याएं बन गई ना? तो क्या हम इनमें पहचान सकते हैं कि इकाई के स्थान पर कौन है, दहाई के स्थान पर कौन है? पहचान सकते हैं। इस संख्या में इकाई के स्थान पर कौन सा अंक है? 3। दहाई के स्थान पर 5 और सैकड़ा के स्थान पर 2। बहुत अच्छे। क्या हम इनको शब्दों में पढ़ सकते हैं? अच्छा, ये एक बात बताइए, इस संख्या में सैकड़ा के स्थान पर कौन है? 5। तो इसे कैसे बोलेंगे? 500, है ना? इसे कैसे बोलेंगे? 500। और इकाई के स्थान पर कौन है? दहाई के स्थान पर कौन है? जरा देखिए, इकाई के स्थान पर 2। ये इकाई के स्थान पर है ना? दहाई के स्थान पर 3 और सैकड़ा के स्थान पर 5। तो जैसा कि तुमने बोला कि सैकड़ा मतलब 100, यानी 500। हम इकाई और दहाई दोनों को एक साथ मिलाकर बोले तो 3 और 2, 3 पे 2 32। तो 532। क्या हम इस पूरी संख्या को 532 कहेंगे? वेरी गुड। अब कशिश, जरा एक संख्या इसमें से शब्दों में पढ़कर बताओ, क्या होगी? 325। जोर से बोलना बेटा। विजय, क्या तुम इसमें से कोई संख्या पढ़ सकते हो? पढ़ो जोर से। 500। शाबाश, 523। चलो अब हम कुछ गेम खेलते हैं, ठीक है? हम इसी तरह का कुछ गेम खेलते हैं। आपके सामने ये 3 गोले दिख रहे होंगे। इसमें पहला गोला इकाई का, दूसरा दहाई का और तीसरा सैकड़ा का। हमारे पास कुछ गोटियां हैं। इन गोटियों को सबसे पहले मानवी फेंकेगी। चलो, मानवी फेंकेगी और मानवी इधर फेंककर इकाई, दहाई और सैकड़ा जहां भी गोटियां गिरेंगी उन्हें देखेंगे। शाबाश, बहुत अच्छे। चलिए, तो मानवी बताओ जरा, इकाई में कितनी गोटियां हैं? 2। दहाई में 1 और सैकड़ा में 2। बहुत अच्छे। आओ बेटा। तो मानवी, क्या हम इसे बोर्ड पर लिख सकते हैं? ऐसे, इकाई में 2, दहाई में 1, सैकड़ा में 2। हाँ, तो अब इनसे कौन सी संख्या बन गई? इनसे अगर संख्या बनाए तो कौन सी बन जाएगी? 2, 1, 2। तो 1, 2। क्या हम इस संख्या को शब्दों में पढ़ सकते हैं? कैसे पढ़ेंगे? 212। 212। बहुत अच्छे बेटा। विजय, जरा तुम गोटियां फेंको एक बार। ये लो, फेंको फेंको जल्दी।
शाबाश, इसको अंदर कर देते हैं। चलो आओ बेटा, बोर्ड पर आओ। देखो किसमें कितनी गोटियां हैं और जरा लिखकर बताओ। इकाई में 2, दहाई में 4, सैकड़ा में 2। विजय बोलता कम है और करता ज्यादा है ना? तो बेटा इस 2, 4, 2 से कौन सी संख्या बन गई? हाँ, क्या हम इसे पढ़ सकते हैं? कैसे पढ़ेंगे? कैसे पढ़ेंगे? पढ़कर बताओ। 242। शाबाश, 242। बहुत अच्छे। अब हम कुछ संख्याओं को मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं, आप लोगों को एक प्रश्न दूंगा, उस प्रश्न को हल करना, ठीक है? जैसे एक संख्या लिख दी, अब मैं 3 प्रश्न देता हूं। पहला प्रश्न जरा ध्यान से सुनना कि ऐसी संख्या जिसमें इकाई का अंक 9 हो, उस पर हमें गोला लगाना है, ठीक है? ऐसा। दूसरा प्रश्न, दहाई का अंक जिस संख्या में दहाई का अंक 4 हो, उस पर हमें ऐसे त्रिभुज बनाना है, ठीक है? और तीसरा प्रश्न, जिस संख्या में सैकड़ा के स्थान पर 2 हो, क्या हो? 2 हो। सैकड़ा के स्थान पर 2 हो, उसे हमें इस आयत के अंदर बंद करना है, ठीक है? तो अंकित आ सकता है? हाँ सर। नैतिक तुम्हारे लिए प्रश्न नंबर 2 है कि दहाई का अंक जिस संख्या में 4 हो, जिस संख्या में दहाई का अंक 4 हो, उसे ऐसे त्रिभुज के अंदर बंद कर दो। बहुत बढ़िया, शाबाश, तालियां बजाओ। खुशबू बेटा, अब आप आओ, जल्दी आओ। खुशबू, तुम्हारे लिए पहला प्रश्न है कि इकाई का अंक जिस संख्या में 9 हो, उसे गोले के अंदर बंद कर दो। इकाई का अंक जिस संख्या में 9 हो। अरे वाह, खुशबू ने तो बहुत जल्दी बंद कर दिया, तालियां बजा दो जरा। बहुत अच्छा कशिश, अब आपका बेटा। अब आपके लिए जो प्रश्न बचा है वो ये है कि सैकड़ा के स्थान पर जिस संख्या में 2 हो, उसे इस आयत के अंदर बंद कर दो। सैकड़ा के स्थान पर 2। हाँ, कर दो। सैकड़ा के स्थान पर 2 हो, और कुछ भी है, और कहीं भी है? हाँ, करो। पहुंच नहीं पा रही है, चलो बहुत अच्छे, ये सही किया है। अच्छा, वेरी गुड। अब बेटा एक और सवाल आपके लिए है, क्या हम इकाई, दहाई, सैकड़ा जानते हैं ना? अब मैं आपको बताता हूं कि मेरे पास एक 200 का नोट है, एक 100 का नोट है और एक 20 का नोट है। हमारे पास एक 200 का, एक 100 का और एक 20 का नोट है। हम इनको जोड़कर किस तरह जोड़ेंगे, देखना जरा। हमारे पास एक 200 का नोट है, तो हमने 200 का मान 200 लिखा, है ना? फिर हमारे पास एक 100 का नोट है, तो हमने 100 रुपए का मान 100 लिखा। फिर हमने 20 का नोट है, अब 20 को हमें लिखना है, तो शून्य कहां पर आएगी बताओ जरा, यहाँ या यहाँ? कहां पर? इकाई के स्थान पर, है ना? क्योंकि उसमें इकाई के स्थान पर 0 है, दहाई के स्थान पर क्या है? 2, तो दहाई के स्थान पर 2 आएगा। सैकड़ा के स्थान पर तो इसमें कुछ है ही नहीं, है ना? तो अब हम इसको जोड़ देंगे। तो जोड़ने के लिए 0 को जोड़े तो 0 आएगा, 0 2 को जोड़ेंगे तो 2 और 2 और 1 3। तो इस तरह से ये हुआ 320। तो ये हमारे पास कितने रुपए हो गए? 320 रुपए, है ना? चलिए अब हमारे पास एक सवाल
मोनिका करेगी। आओ बेटा मोनिका करेगी। मोनिका, हमारे आपके पास एक 100 का नोट है, पकड़ो। एक 20 का नोट है और एक 10 का नोट कहाँ गया भाई? एक 10 का नोट है, ठीक है, ये लो। अब आपके पास कितने पैसे हैं, जोड़कर बताओ। हाँ और 20 हाँ, और 10 तो कितने होगा ये? 130। 130। शाबाश, तालियां बजाओ उसके लिए। तो इस तरह हम बच्चों पर तीन संख्याओं की अंकों की उछल कूद करके नई नई संख्याएं बनाना और इसे इन अंकों से जोड़ करना और इसी तरह घटाव करना आदि कार्य करा सकते हैं। धन्यवाद।